तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि आज अपने खबरियों से बोलता है कि साहिल के होम टाउन शिमला जाओ और उसके बारे में वहाँ से सब कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल कर लाओ। अब आगे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मुझे उसके बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसके पैदा होने से लेकर अब तक की हर छोटी से छोटी बात तुम पता करो और मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट करो। ये कहकर अच ने फ़ोन काट दिया। जैसे ही वो अंदर जाने को हुआ कि उसके दिमाग में अचानक से ख्याल आया कि धरा ने उसे देखकर कुछ रिएक्ट नहीं किया। मतलब वो ना तो उसे देखकर हैरान हुई ना ही खुशी। धीरे धीरे करके आज के दिमाग में ये सब भी क्लियर होने लगा कि साहिल ने जरूर धरा के ऊपर हिप्नोटिज्म किया है। उसको इस प्रकार की दवाइयाँ खिलाई हैं जिसकी वजह से उसने अच को नहीं पहचाना और वो उन सबको भूल चुकी है। ये सोच सोच कर ही अच का दिमाग फटने लगा था। उसको इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अभी के अभी साहिल की जान ले सकता था। जैसे कैसे उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और मन ही मन साहिल कपूर, अब तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो गए हैं। आप देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। और उधर कमरे में धरा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने अपने मन ही मन में कहा, क्या ये आदमी पागल है? ये जरूर निहाल का पापा है, क्योंकि देखने में भी उसके जैसा लगता है, लेकिन एक नंबर का ठरकी आदमी है और बदतमीज इंसान भी। लड़कियों को देखते ही उसके ऊपर टूट पड़ा। ये कहती हुई सुहानी निहाल के पास बैठकर धीरे से उसका सर सहलाने लगी। जब अंदर गया तो उसने धरा को निहाल के पास प्यार से बैठे हुए देखा। उसके दिल को अचानक से एक सुकून मिला। उसकी फैमिली, उसकी धरा, सब उसके साथ थी। अब उसको किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। अब बस वो साहिल कपूर को नहीं छोड़ने वाला था। लेकिन उसके लिए अभी उसके दिमाग से काम लेना होगा, क्योंकि साहिल कपूर भी कोई कच्चा खिलाड़ी थोड़ी ना था। अगर वो धरा को अच्छे से इतने सालों दूर रख सकता था तो एक माहिर खिलाड़ी था। अच को फिर से देखकर सुहानी एक बार को डर गई, लेकिन अच ने इस बार उससे बड़े प्यार से कहा, देखो मैं तुम्हें निहाल को सौंप कर जा रहा हूँ। जब तक इसकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती यहीं रहेगा। मैं इसके लिए एक डॉक्टर की टीम भी भिजवा दूंगा और तुम पैसों की चिंता मत करना, लेकिन बस तुम इसका ख्याल रखना। मैं जल्द ही इससे और तुमसे मिलने आऊँगा। इतना कहकर हर्ष तुरंत वहाँ से निकल गया, क्योंकि उसे अब सब कुछ हैंडल करना था। उसके दिमाग में यही आ रहा था कि सबसे पहले उसे धरा की याददाश्त वापस लानी होगी। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला, अभिनव से टकरा गया। अभिनव कमरे के दरवाजे से चुपचाप उन दोनों को देख रहा था। तुम क्या देख रहे हो? चलो यहाँ से, अच बोला। भाई, लेकिन निहाल, अभिनव ने इतना ही कहा था कि अच ने कहा, तुम मेरे पीछे आओ। जैसे ही अच ने ऑर्डर देते हुए कहा तो अभिनव उसके पीछे हो लिया। सुहानी ने उन दोनों भाइयों को देखा और अपना सिर हिला दिया। इनकी पूरी फैमिली पागल है। नहीं नहीं, पूरी तो नहीं, क्योंकि मेरा निहाल पागल नहीं है। पता नहीं कैसे मेरा निहाल इस फैमिली के साथ रहता होगा। अभिनव कुछ न कुछ बोलते हुए जा रहा था, लेकिन अच को उसकी बात जैसे कि सुनाई ही नहीं दे रही हो, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। और जो उसके दिमाग में चल रहा था वो सिर्फ वही जानता था। अभिनव और अच दोनों कार में बैठ गए। उसके बाद अभिनव ने अच की तरफ देखते हुए कहा, भाई, आखिर बात क्या है? मुझे भी तो कुछ बताइए। उसकी बात सुनकर अच ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और कहा, अभी शांत रहो। इतना कहकर अच फिर से एक गहरी चिंता में डूब गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने अभिनव की तरफ देखकर कहा,
तुम सीधा चलकर शहर के सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट के पास चलो। उसकी बात सुनकर अभिनव भी हैरान था, लेकिन उसने कुछ और पूछने की हिम्मत नहीं की और उसके बाद वो सीधा शहर के सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट के पास अच को लेकर गया। वो एक लेडी साइकोलॉजिस्ट थी। वैसे तो उसके पास आज बिल्कुल भी वक्त नहीं था, लेकिन अचराजादा को भला कौन ही मना कर सकता था। कुछ देर बाद अच और साइकोलॉजिस्ट आमने सामने बैठे हुए थे। अभिनव भी उनके साथ ही था। अच ने उस साइकोलॉजिस्ट को सारी बात बताने के बाद अभिनव ने हैरानी के साथ अच को देखा। उसे अब शायद सब कुछ समझ आ रहा था, धीरे से ही, लेकिन उसको अब समझ में आ गया। इसका मतलब था जिसको उसने थोड़ी देर पहले देखा वो सचमुच धरा ही थी। इसका मतलब कि धरा जिंदा है। अभिनव अच से इस बारे में पूछना चाहता था, लेकिन इस बात के लिए अभी सही वक्त नहीं था। साइकोलॉजिस्ट ने अच की बात सुनने के बाद कहा, वैसे आमतौर पर हम किसी की याददाश्त को मिटाने के लिए हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस दुनिया में इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड हैं जिसके ज़रिए हम किसी की याददाश्त मिटा सकते हैं। जैसे कि हम उसको कोई ऐसी ड्रग्स दे सकते हैं जिसकी वजह से वो इंसान सब कुछ भूल जाए। इससे पहले हमें ये पता करना होगा कि उसकी याददाश्त किस वजह से गायब हुई है, उसके बाद ही हम कुछ एक्शन ले सकते हैं। लेकिन आपको इस चीज़ का भी अच्छे से ख्याल रखना होगा कि पेशेंट को कोई भी ऐसी बात ना बताई जाए जिसकी वजह से उसके दिमाग पर असर पड़े। हमें ये चीज़ काफ़ी अच्छे से हैंडल करनी होगी, लेकिन आप चिंता मत करिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी याददाश्त जल्द से जल्द वापस आ जाए। डॉक्टर की बात सुनने के बाद अच और अभिनव दोनों वहाँ से बाहर निकल आए। अच का सबसे बड़ा मोटिव ये था कि उसको यह पता करना होगा कि धरा की याददाश्त जाने की वजह क्या है। अभिनव से और ज़्यादा नहीं रहा गया और उसने अच से पूछ ही लिया, भाई आखिरकार यह मामला क्या है? क्या वो सच में धरा भाभी हैं? और अगर वो धरा भाभी हैं तो उनके साथ ये सब किसने किया? किसने उसकी याददाश्त गायब करवाई? साहिल कपूर। अच ने उन दो शब्दों को नफरत से कहा और अपनी कार की तरफ बढ़ गया। अभिनव ने भी अच के शब्दों को दोबारा से दोहराया और कहा, साहिल कपूर? लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? अभिनव के दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। उसके बाद वो भी कार की तरफ बढ़ गया। दूसरी तरफ साहिल के घर में अच के द्वारा भेजी गई डॉक्टर की टीम पहले ही वहां पर आ चुकी थी। इतने सारे डॉक्टर को देखकर धरा खुद भी हैरान थी, क्योंकि जैसा उसको निहाल ने बताया था कि उसके पापा उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते और ना ही उसको प्यार करते हैं, उससे तो ऐसा लगता था कि वो निहाल की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। लेकिन इतने सारे डॉक्टर्स को देखने के बाद धरा खुद भी हैरान थी। लेकिन तभी उसने मन ही मन सोचा, दिखावा कर रहा होगा मेरे सामने। लेकिन वो कहाँ अच के दिमाग को जानती थी। अच ने उन डॉक्टर्स की टीम के साथ अपने कुछ आदमी भी भेजे थे ताकि उसे वहाँ की पल पल की खबर मिलती रहे। डॉक्टर ने निहाल की कंडीशन चेक की और उसके बाद उसने कुछ दवाइयाँ निहाल को खिलाई। निहाल को अभी तक भी होश नहीं था। कुछ देर बाद दवाइयों ने थोड़ा असर से निहाल की आंखें थोड़ी थोड़ी खुलने लगीं। जैसे ही सुहानी ने निहाल की बॉडी में मूवमेंट होते हुए देखा, उसने उसके माथे पर अपना हाथ रख लिया। निहाल ने जब अपने सामने सुहानी को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सुहानी उसके सामने है। उसने जल्दी से सुहानी का हाथ पकड़ लिया और फिर उसने धीरे से कहा, एंजल
उसकी बात सुनकर सुहानी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और कहा, मैं यहीं हूँ, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। सुहानी की बात सुनने के बाद निहाल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसको सुहानी को देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि वो अभी तक दवाइयों के नशे पर था। अर्च ने भी अपनी चाल चलना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अब वो किसी भी हालत में साहिल को छोड़ने वाला तो था नहीं। साहिल इस समय बांग्लादेश में अपने जिस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए गया हुआ था, धीरे धीरे करके उसी प्रोजेक्ट में कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगी थी, शुरू हो चुकी थी। साहिल को अब समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या हो रहा है। रात को सोने से पहले उसे सुहानी को कॉल की, क्योंकि वो हमेशा ही सुहानी को दिन में 2 बार कॉल ज़रूर करता था। एक बार तो उसने सुबह ही कर ली थी, और अब शाम को जब उसने सुहानी को कॉल किया तो सुहानी की आवाज़ में थोड़ा फर्क नज़र आ रहा था। जैसा वो रोज़ की तरह बोलती थी, आज वो उस तरह से नहीं बोल रही थी। आज उसकी आवाज़ में एक जोश था। तब साहिल ने सुहानी से पूछा, क्या हुआ? तुम आज काफ़ी खुश लग रही हो। उसकी बात का जवाब देते हुए सुहानी ने कहा, खुश तो होंगी ही ना, क्योंकि मेरा प्यारा बच्चा मेरे पास है। उसकी बात सुनकर साहिल एकदम से घबरा गया। उसको लगा कि यच ने सुहानी को ढूंढ लिया है और अब वो सुहानी को अपने साथ ले जाएगा, वरना वो ये क्यों कहती कि उसका बच्चा उसके साथ है, क्योंकि उसका तो एक ही बच्चा था, उसका और अर्च का बेटा। ये सब सोचते हुए उसने तुरंत कहा, क्या तुम बोल रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बुद्धू, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक बच्चे के बारे में बताया था जिससे मिलने मैं स्कूल में जाती थी? उसकी बात सुनने के बाद साहिल ने एक चैन की सांस ली और कहा, हाँ फिर? आज वो बच्चा मेरे पास ही है। वो काफ़ी ज़्यादा बीमार था और नींद में मेरा नाम पुकार रहा था, इसलिए उसके पापा कुछ दिन के लिए उसे मेरे पास छोड़ कर गए हुए हैं, जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाता। उसकी बात सुनकर साहिल बोला, तुम हो ही इतनी प्यारी कि तुमसे किसी को भी लगाव हो सकता है। साहिल की बात सुनकर सुहानी को अच्छा लगा और उसने आगे कहा, और तुम्हें पता है कि वो बच्चा बहुत प्यारा है और डॉक्टर ने बताया कि अब उसकी हालत में सुधार होना शुरू हो चुका है। यह कहते हुए सुहानी काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही थी। उसको इतना खुश देखकर साहिल भी खुश था। उसने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया कि सुहानी के पास एक बच्चा है, क्योंकि उसके दिमाग में यही आया होगा कि वो एक बच्चा ही है, और अगर सुहानी उसके पास रहने से खुश है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कम से कम उस बच्चे की वजह से वो बाहर तो नहीं निकलेगी। उसके बाद साहिल ने सुहानी से कहा, ठीक है तुम सो जाओ, ज़्यादा देर तक मत करना, सोने में तुम्हारे लिए रात तक जगना ठीक नहीं है। और मैं इस बात से काफ़ी खुश हूँ कि तुम खुश हो, क्योंकि शायद मुझे बांग्लादेश में और सम लग जाएगा। इसलिए ये ठीक है कि तुम उस बच्चे के साथ हो, इससे तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। और अब तुम कहीं बाहर मत ना जाना, घर में उस बच्चे के साथ ही रहना। सुहानी ने भी साहिल की बात मान ली। इतना कहकर साहिल ने भी फ़ोन को कट कर दिया। ये साहिल भी ना मेरी कुछ ज़्यादा ही फिक्र करता है, पता नहीं मेरे बाहर जाने से इतना क्यों डरता है। सुहानी ने फ़ोन को देखकर कहा। उसके बाद वो वापस निहाल के पास आ गई। रात के 12:30 बजे हुए थे। आज के आदमी जो कि डॉक्टर के भेष में उस घर में घुस कर आए थे, उन्होंने भी अपना काम करना शुरू कर दिया था।
सबसे पहले उन्होंने वहां पर मौजूद साहिल के सभी आदमियों को वहां से रफा दफा किया और उसके बाद उन सिक्योरिटी गार्ड्स को, और उन्होंने एक एक करके साहिल के बॉडीगार्ड्स और सिक्योरिटी गार्ड्स का भेष बदल दिया। अब वो एक तरह से साहिल का घर नहीं बल्कि अच का घर हो चुका था। कुछ देर बाद वहां पर अच आ गया। वो सीधा सुहानी और निहाल के पास गया। निहाल और सुहानी एक ही कमरे में सोए हुए थे और वो दोनों एक दूसरे को हक करके सोए हुए थे। उन दोनों को इस तरह से सोए हुए देख अच का दिल पसीज गया और वो धीरे से उनके पास गया और पहले उसने निहाल के सर पर अपना हाथ फेरा और फिर धरा के सर पर। निहाल अभी दवाइयों के नशे पर था तो नींद में था, लेकिन जैसे ही अच ने धरा के सिर को छुआ वो अचानक से उठ गई। उसने अंधेरे में चिल्लाते हुए कहा, वहाँ कौन है, कौन है? तभी उसे अपने सामने एक परछाई दिखाई दी। चांद की रोशनी सीधा धरा के चेहरे पर ही पड़ रही थी, इसलिए अच उसको साफ साफ तौर पर देख सकता था, लेकिन धरा अच का चेहरा नहीं देख पा रही थी। वो एकदम से घबरा गई। जैसे ही वो कुछ बोलने वाली थी, अच ने उसका मुंह बंद कर दिया और उसको अपनी गोद में उठाकर दूसरे कमरे में लेकर गया। दूसरे कमरे में ले जाकर अच ने धरा को अपनी गोद से नीचे उतारा। उसके बाद उसने लाइट जलाई। जैसे ही लाइट की रोशनी अच के चेहरे पर पड़ी तो धरा हैरान रह गई। उसने गुस्से से कहा, ये क्या हरकत है? तुम ये क्या कर रहे हो? तुम बिल्कुल भी शर्म नहीं है क्या? एक लड़की को तुम इतनी रात को उसकी मर्जी के बिना उसको उठा कर ले आए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम मुझे इतना क्यों परेशान कर रहे हो। धरा चिल्लाई ही जा रही थी, लेकिन इस वक्त शायद अच उसको देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। तभी अच ने कहा, मैं तुम्हें यहाँ लेकर इसलिए आया क्योंकि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी थी। वहाँ पर मैं तुमसे बात नहीं कर सकता था क्योंकि मेरा बेटा वहाँ सोया हुआ था और मैं उसकी नींद खराब नहीं करना चाहता था। आज की बात सुनने के बाद धरा ने अपनी आंखें छोटी कर ली। उसको इस आदमी से कुछ न कुछ तो गड़बड़ी लग रही थी। उसने उसको दूर ढकेलते हुए कहा, तुम पागल हो क्या? तुम्हारे अंदर जरा सा भी दिमाग नहीं है क्या? उसकी बात सुनकर अच बोला, इसमें दिमाग की क्या बात है? उठाकर तो मैं तुम्हें यहाँ बाजुओं में लाया हूँ। उसकी बातें सुनकर धरा का सर फटा जा रहा था। उसने थोड़ा गुस्से से कहा, ठीक है, जो भी हो, तुम ये बताओ कि तुम्हें क्या बात करनी है? आज ने बिना किसी संकोच के साथ कहा, मुझे तुमसे शादी करनी है। शादी करनी है? ये शब्द सुनकर धरा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस आदमी की बात पर कैसा रिएक्ट करे। ये आदमी सचमुच पागल है। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी दिमाग की हालत ठीक नहीं है, इसलिए तुम डॉक्टर के पास जाओ और अपना इलाज करवाओ। यहाँ मुझे परेशान मत करो। ये कहकर धरा वहाँ से जाने लगी तो अच ने उसे कमर से पकड़ लिया। अब वो दोनों काफी ज्यादा नजदीक थे। अच को खुद से इतना करीब देखकर धरा को एक अजीब सा एहसास हुआ। पता नहीं क्यों, पर उसे अच से कुछ जाना पहचाना एहसास आ रहा था। उसके शरीर एक दूसरे में लिपटे हुए थे और वो एक दूसरे की सांसें महसूस कर सकते थे। पता नहीं क्यों, पर धरा उसको खुद से दूर नहीं कर पाई। उसको आज तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी वो इस आदमी के आसपास होती थी उसको एक अजीब सा एहसास होता था, जैसे इस आदमी को सदियों से जानती हो और उसके साथ इसका सदियों पुराना
कोई रिश्ता हो। कुछ देर के लिए तो धरा अपने ही ख्यालों में खो गई और उसने अच को खुद से दूर नहीं किया। अच ने उसकी कमर पकड़ी हुई थी और धरा ने अपने दोनों हाथ उसके कंधों पर रखे हुए थे, जो उसने उसे दूर करने के लिए उठाए हुए थे, लेकिन वो चाहकर भी उसे खुद से दूर कर ही नहीं पा रही थी। वो दोनों एक दूसरे पर इस कदर से खोए हुए थे कि उन्हें किसी और की चिंता ही नहीं थी। धरा अपने होश से तब बाहर आई जब अच ने उसके लिप्स को धीरे से चूमा और फिर उसको छोड़ दिया। उसके बाद अच उस कमरे से बाहर की ओर चला गया क्योंकि वो खुद को और कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। धरा के इतने सालों बाद उसके करीब आने पर उसके लिए खुद को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन वो ज़बरदस्ती में कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता था जिससे धरा को परेशानी हो। अच के जाने के बाद धरा अपनी ही जगह पर खड़ी रही। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। उसने धीरे से अपने लिप्स को छुआ जहाँ पर अभी अभी अच ने किस किया हुआ था। जैसे उसने अपने लिप्स को अपने हाथों से छुआ, उसके शरीर में करंट सा दौड़ गया। उसके बाद उसने तुरंत अपने हाथ अपने होठों से हटा लिए। उसने धीरे से कहा, क्या ये इंसान पागल है? सुहानी, उससे दूर ही रहना। अभी तो ये अपने साथ तुझे भी पागल कर देगा। दूसरी तरफ तनु और तृष्णा दोनों तब के घर में रुके हुए थे। अब उनकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी। वो दोनों उसके साथ काफ़ी खुश थे। तब उन दोनों को काफ़ी अच्छे से ट्रीट करता था। तृष्णा उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगी थी क्योंकि तब हमेशा ही ऑफिस से आने के बाद उसके साथ खेलता रहता था, जिससे अब उन दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो गई थी। तृष्णा को अब तब के साथ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता था और वो उसके बिना खाना तक नहीं खाती थी। तनु को उन दोनों को इस कदर देखकर काफ़ी खुशी मिलती थी, लेकिन उसको कहीं न कहीं डर भी था क्योंकि दीप ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया था और उसको पता था कि वो चुप बैठने वाले इंसानों में से नहीं था। वो ज़रूर कुछ न कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहा होगा। एक दिन जब तृष्णा स्कूल गई थी तो तनु उसको लेने स्कूल गई, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। उसने जब स्कूल से पता किया तो उसको पता लगा कि तृष्णा को एक आदमी लेने आया था और वह उसके साथ चली गई है। जैसे ही तनु को यह बात पता चली तो कि तृष्णा को किसी और के साथ चली गई, वो तो स्कूल के प्रिंसिपल के पास टूट पड़ी कि आखिर इतना बड़ा स्कूल होने के बावजूद भी वो कैसे किसी बच्ची को किसी अनजान शख्स के साथ कहीं भी जाने दे सकते हैं।